72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजकीय समारोह हुआ आयोजित। राज्यपाल फागू चौहान ने किया ध्वजारोहण, परेड का किया गया निरीक्षण। हजारीबाग स्टेडियम में तिरंगे को दी गई सलामी। 72वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जवानों और स्कूली बच्चों ने देश की अखंडता और एकता का दिया परिचय। चतरा जिला गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह का हुआ आयोजन। सत्यानंद भोक्ता ने राष्ट्रध्वज को दी सलामी। पतरातू में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया ऋण वितरण। 125 महिलाओं को दिए 6 करोड़ रुपए। मौके पर मौजूद रहे तमाम बड़े अधिकारी। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और साधना प्लस न्यूज के सभी दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ध्वजारोहण हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान राजकीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल फागू चौहान ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। उन्होंने झंडे को सलामी भी दी। वहीं राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सुरक्षा बलों को सलामी दी। वहीं इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री, प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारी सहित कोरोना योद्धा शामिल रहे। बता दें कि समारोह में राज्यपाल ने अपने संबोधन में सबसे पहले देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल ने बिहार में कोरोना की मौजूदा स्थिति की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि गुजरा साल 2020 कोरोना की वैश्विक महामारी का था, जिसमें राज्य सरकार ने राहत के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अभी हर दिन 1 लाख कोरोना की जांच हो रही है। वहीं राज्य में कोरोना से रिकवरी के रेट 98.32% है। वहीं वर्तमान में केवल 2900 मरीज ही कोरोना एक्टिव बचे हैं। कोरोना टीकाकरण का मतलब है सावधानी बरतना नहीं छोड़ें। राज्यपाल ने यह भी कहा कि कानून का राज सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं अपराध और सांप्रदायिकता के खिलाफ सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं राज्य में समाज सुधार के कार्यक्रम लागू किए गए हैं। शराबबंदी और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए गए हैं। वहीं शिक्षकों की कमी दूर की जा रही है। किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। वहीं समारोह में अलग अलग विभाग की कई झांकियां भी निकाली गई। तो 72वां गणतंत्र दिवस आज धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने इस दौरान झंडारोहण किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जहां कई विभागों की झांकियां भी निकाली गई। वहीं 72वां गणतंत्र दिवस आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते पटना में ध्वजारोहण किया गया, झांकी निकाली गई। वहीं इस दौरान राज्यपाल ने अपने संबोधन में कई अहम बातें की। उनका कहना कि पिछला साल कोरोना महामारी का वैश्विक साल था। वहीं अब धीरे धीरे कोरोना में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कोरोना वैक्सीन के चलते लोगों को टीकाकरण भी किया जा रहा है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं। छोटू महाराज झारखंड का पहला डाइन इन थिएटर लाया जा रहा है, जिसका नाम छोटू महाराज है। इस छोटू महाराज के निर्माण का काम कमला इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। यह वही कंपनी है जो सोलर इक्विपमेंट्स में पूरी झारखंड में बुलंदियों को हासिल करने के बाद इस क्षेत्र में भी सफलताओं को छूने को तैयार है। छोटू महाराज का निर्माण पतरातू में किया जा रहा है। आप यहाँ सिनेमा देखने के साथ साथ मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। जब आप अपने मूवी को एंजॉय कर रहे होंगे तो सामने वाली टेबल पर 7 कोर्स मील परोसा जाएगा। इसका लुत्फ उठाने के लिए आपको कोई महंगा सौदा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। केवल 300 से 500 रुपए तक में सिनेमा और रेस्टोरेंट दोनों का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये डोम स्ट्रक्चर का है। यहाँ बच्चों के लिए प्लेइंग जोन का भी निर्माण किया जा रहा है और 2 से 3 महीनों के अंतराल में ही इसे खोल दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सभी प्रखंड वासियों को मेरी
हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं संजय कुमार, प्राचार्य गीता साइंस सेंटर महाविद्यालय, आप सभी को 26 जनवरी 2021 की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस के 71वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज के दिन सन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था और इस संविधान को लिखने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अहम भूमिका रही थी। इसलिए आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से ये आग्रह है कि सरकार के द्वारा कोविड-19 का जो वैक्सीन शुरू किया गया है उसका हम स्वागत करें और पूरे देश को कोविड फ्री होने में सहयोग करें। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? सुनील कुमार अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर विस्टा पॉलीमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। 2021 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। भारत माता की जय। दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुमन गुप्ता, भारतीय वैश्य महासभा महिला प्रकोष्ठ की पलामू जिला अध्यक्ष। आज हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को, क्षेत्रवासियों को और छतरपुर नगर पंचायत की समस्त जनता को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही नहीं, भारत को अनेकता में एकता की मिसालें दी जाती हैं। आज हमारा देश हर रूप से शक्तिशाली हो चुका है। आज हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। आज हमारे देश के पास ऐसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान हैं जो किसी भी दुश्मन देश के घर में घुसकर वार कर सकते हैं, दुश्मन देश को धराशायी कर सकते हैं। अगर मैं लड़ाकू विमानों के नाम लूं तो मिराज और जगुआर, राफेल, ऐसे और भी लड़ाकू विमान हैं जो दुश्मन देश को धराशायी कर सकते हैं। और ये सब संभव हो पाया है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी की वजह से। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और पुनः मैं अपने समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दिवस के उपलक्ष्य में सभी घाघरा प्रखंड वासियों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अंचल अधिकारी घाघरा समस्त प्रखंड वासियों को अंचल कार्यालय घाघरा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राज्य एवं देशवासियों को शुभकामनाएं। धनपत साहू। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर घाघरा प्रखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। संत माइकल एग्लो विद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस विद्यालय से 18 मार्च 2020 से लगातार छात्राओं को संत माइकल ऐप, बायजूस और गूगल मीट के जरिए अच्छी शिक्षा दी जा रही है। छात्राओं को भारत का एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए विद्यालय का परिवार कृत संकल्पित है। नामांकन जारी है। निवेदक जेसी राज, संत माइकल एग्लो विद्यालय, निर्देशक देवघर। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में नफरत है, निकालो इसे, ये सबका वतन है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर
समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुशील कंचन, जिला परिषद करमठ, युवा उम्मीदवार देवीपुर देवघर। जरा याद करो वीरों की कुर्बानी, जिससे देश गणतंत्र बना। गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पिंटू तिवारी, बीजेपी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ संयोजक देवघर। आजादी का जोश कभी कम न होने देंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री आरजेडी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर हजारीबाग स्टेडियम में तिरंगे को सलामी देकर धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। बता दें कि देश का 72वां गणतंत्र दिवस जिला प्रशासन हजारीबाग ने इस साल हर साल की तरह इस बार भी अपने आला अधिकारियों के साथ गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। वहीं पुलिस जवानों और स्कूली बच्चों ने परेड कर देश की एकता और अखंडता का परिचय दिया। स्वतंत्र भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी हजारीबाग जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। वहीं स्कूल कॉलेजों में भी झंडोत्तोलन किया गया। इसके अलावा करजन ग्राउंड मुख्य समारोह में छोटनगपुर में प्रमंडल के आयुक्त कमल जॉन ने कहा कि आज का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन है। इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। इस दौरान हजारीबाग में चल रहे सरकारी विकास कार्यों को भी बताया गया। वहीं इस गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में जिले के कई स्कूल से आए बच्चों ने देश के प्रति आकर्षक झांकियां भी निकाली। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया गया। अवगत हैं कि आज ही के दिन सन 1950 में संविधान लागू हुआ और स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई और लोकतांत्रिक सरकार के गठन का नींव डाला गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित किया है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में प्रत्येक नागरिक की न केवल भागीदारी हो, बल्कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्माण से यह भी सुनिश्चित की गई है कि शासन तंत्र इस तरीके से संचालित हो कि व्यक्ति के बीच भेदभाव की भावना खत्म हो और विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक एवं दूरवर्ती गांव तक पहुंचे। और अब बात चतरा की करेंगे, जहां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक मुख्य समारोह में झारखंड सरकार की श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सह चतरा विधायक सत्यानंद भोक्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए तिरंगे को सलामी दी। वहीं इस मौके पर जवानों ने परेड कर राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी दी। समारोह में उपायुक्त दिव्यांशु झा और पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं झंडोत्तोलन के बाद समारोह में मौजूद लोगों को मंत्री भोक्ता ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड सरकार राज्य में विकास को लेकर पूरी तरह से कृत संकल्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कई प्रकार की कई दर्जनों आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। इधर समारोह में मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मान दिया गया। वहीं दूसरी ओर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थान के अलावा स्थानीय कलेक्ट्रेट ऑफिस में उपायुक्त दिव्यांशु झा और पुलिस लाइन में एसपी ऋषभ झा द्वारा तिरंगा फहराया गया। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत की है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संजय कुमार दास, उप महासचिव झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, रांची, झारखंड। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत, हमने ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए है रखना। गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कन्हैया झा, डिप्टी मेयर प्रत्याशी, सह बीजेपी नेता। जरा याद करो वीरों की कुर्बानी, जिससे देश गणतंत्र बना। गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक राजा राम प्रजापति, बीजेपी मंडल अध्यक्ष, पतरातू प्रखंड। झारखंड सहित दुमका जामा विधानसभा के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीता सोरेन, जामा विधानसभा। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अमित कुमार ठाकुर, मुखिया, ग्राम पंचायत राज, दुधपुरा। लोगों को गणतंत्रता दिवस की पूरे झारखंड वासियों को और भारतवासियों को शुभकामना देता हूं और ऐसा कामना करता हूं कि मेरा गणतंत्र मजबूत रहे, मेरा भारत सशक्त रहे और विश्व में अपना झंडा, गणतंत्र और स्वतंत्रता का झंडा फहराते रहे। धन्यवाद। पूरे डालटेंगे विधानसभा पलामू वासियों को और झारखंड वासियों को हम अपने ओर से और समस्त जनता की ओर से सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक कामना करते हैं कि इसी तरह हम तमाम लोग अपने देश की आज़ादी के साथ, अपने देश की गणतंत्र होने पर जो हम लोग अपने क्षेत्र में मनाने के काम करते हैं, झंडा फहराने के काम करते हैं, इसके लिए मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने निगम के सभी परिवार की ओर से मेदिनीनगर निगम के सभी नगरवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं लोग इस पर्व को, इस महान पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सभी खुशी खुशी और शांतिपूर्वक रहें। और एक इस पावन अवसर पर मैं लोगों से अपील करता हूं कि मैं अपनी ओर से भरपूर आपके निगम को स्वच्छ सुथरा बनाने के लिए जो प्रयास कर रहा हूं वो उसमें हमारा भरपूर सहयोग करें और इस निगम को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में हमारी मदद करें। 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जामताड़ा एवं झारखंड समस्त देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ें और देश को तरक्की दें। बहुत मुश्किल से हमारे पूर्वजों के द्वारा स्वतंत्रता हासिल की गई, तत्पश्चात गणतंत्रता भी प्राप्त की गई है। अपने देश को पूर्ण गणतंत्र बनाने के लिए और इसमें पूर्ण सहभागिता के लिए मैं सभी जिले के प्रबुद्ध नागरिक किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। जो अधिकार आपको प्राप्त है उस अधिकार का आप सही तरीके से पालन करें और देश को आगे बढ़ाएं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब रुख करेंगे सीतामढ़ी का, जहां मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे गए। वहीं डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने डुमरा में लोगों को कंबल बांटे। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत आज जरूरतमंदों को कंबल बांटा गया है। जिस तरह का अभी सर्द का मौसम है,
बहुत जरूरी है कि जो ऐसे जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कंबल मिले ताकि उन्हें गर्मी महसूस हो और किसी तरह की उनकी में तबीयत खराब होना इस तरह की शिकायत नहीं है। इसके साथ ही अलावा सभी जगह की व्यवस्था की जा रही है। आज बुनियाद केंद्र का भी निरीक्षण किया गया है। बढ़ते आगे, जहां मोतिहारी वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। विभाग ने पक्षियों के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पक्षियों के मांस के तस्कर बाइक पर 1000 बगेरी और गौरैया पक्षी को ले जा रहे थे। वहीं वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरौतर झील में ये कुछ लोग शिकार करते हैं और काफी दूर तक ये सप्लायर भी हैं, जिसमें बहुत सारे सफेदपोश लोग भी इनके ग्राहक हैं। तो जब ये सूचना मिली और ये भी एक सूचना ये भी आई कि मुस्लिम मियां नाम का आदमी है, सूचक था। सूचक कहता था कि रात के 1 बजे से लेकर 4 बजे भोर के बीच में जब आप चढ़ाएंगे तभी पकड़ाएगा। तो रात के समय रेड करना बहुत सुविधाजनक भी नहीं है और कई तरह के गलत आरोप भी लोग लगाए बैठते हैं। तो हम लोगों ने इसमें एक खरीदार का रोल अदा करते हुए और हमने रेंज अफसर के नेतृत्व में एक टीम गठित किया और आज सुबह 6 बजे से लगा हुआ था। फिर जब वो लेकर के आया तो फिर उसको पकड़ करके ले आया। और गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी हमले की खुफिया जानकारी के बाद से देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी बीच रेलवे पुलिस ने समस्तीपुर स्टेशन से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। बता दें कि संदिग्ध युवक से आरपीएफ के अलावा जिला पुलिस और कई एजेंसियों ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि इस मामले में आरपीएफ या समस्तीपुर जिला पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। वहीं रेल पुलिस समेत पुलिस की अलग अलग टीम अपने स्तर से संदिग्ध युवक के बारे में खोजबीन कर रही थी। उसके बाद स्टेशन पर उक्त युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध युवक चकमहेसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं सूत्रों की माने तो संदिग्ध युवक के हिरासत में लेने के बाद पूछताछ में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद रेल और जिले में प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। हम लोग हेडक्वार्टर से आर्डर है कि 26 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को पूरी तरह से चौकन्ना रहना है। सर का एक मूवमेंट इधर हो गया इसी बहाने तो कुछ अच्छा हो गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नगर से 2 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद इस लड़के को उठाया गया, ऐसा कुछ जानकारी नहीं ऐसा कुछ। और अब बात पतरातू की करेंगे, जहां हनुमानगढ़ी पंचायत भवन में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जिले के तीनों शाखाएं की 125 महिलाओं को लगभग 6 करोड़ रुपए लोन दिया। इस मौके पर पतरातू विकास पदाधिकारी देवदत्त पाठक भी मौजूद रहे। ये है कि जो सरकार के तत्वाधान में जिस तरीके से एसएचजी को बढ़ावा दिया जाता है, उस एसएचजी में बैंक का साथ होना बहुत जरूरी है। हमारी जो 2 शाखाएं पतरातू, 3 शाखाएं पतरातू, गोकुंडा एंड रामगढ़, इन ब्रांचेज में मिलकर के आज इस एरिया में यहाँ जो हम इकट्ठे हुए हैं, इन 3 ब्रांचों के सहयोग से हुए हैं और हम यहाँ पर तकरीबन 125 एसएचजी को हमने ऋण वितरण का कार्यक्रम बनाया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मानव संसाधन है, जब तक ये अछूता रहेगा, जब तक इनका विकास नहीं करेंगे, ये समाज के विकास से दूर रहेंगी, समाज का विकास नहीं होगा। इनको हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे रुपया पैसा का मदद दे करके, चाहे जिस तरह भी हो, स्वावलंबी बनाएंगे, इनका आदर सत्कार करेंगे, इनका योगदान लेंगे, तभी पूर्ण रूप से समाज का विकास समझा जाएगा। और लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर 16 अप्रैल को गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची ज्योति एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। ज्योति की इस हिम्मत और साहस को देश ही नहीं बल्कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अपने ट्विटर पर तारीफ करते हुए नजर आ रही थी। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए देश भर के 32 बच्चों का चयन किया गया है, जिसमें दरभंगा की ज्योति को शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योति से वर्चुअल संवाद कर उसकी हिम्मत और साहस को नए उड़ान देने का काम किया है। दरअसल ज्योति कुमारी दरभंगा जिले
जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के सिरहुल्ली गांव की रहने वाली हैं और ज्योति के पिता मोहन पासवान गुरुग्राम में ई रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। उसी क्रम में ज्योति के पिता का एक्सीडेंट हो गया था। वहीं ज्योति अपने पिता की सेवा करने के लिए गुरुग्राम चली गई थी, जिसके बाद से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। वहीं लॉकडाउन के दौरान इन लोगों के ऊपर आर्थिक स्थिति का संकट मंडराने लगा। वहीं मकान मालिक भी घर खाली करने का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद ज्योति ने अपनी साहस का परिचय देते हुए 500 रुपए में एक साइकिल खरीदी और अपने पिता को साइकिल के पीछे बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा के लिए निकल पड़ी। यात्रा के दौरान ज्योति को कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ज्योति ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर महज 6 दिनों में दरभंगा पहुंच गईं, जिसके बाद ज्योति को लोग साइकिल गर्ल के नाम से भी जानने लगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।